हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए श्रुतिलेख का वीडियो लेकर आई हूँ कक्षा 11 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए। आप लोगों ने अगर व्हाट्सएप पे मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाया करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको इंस्ट्रक्शन समझने होंगे। सबसे पहले तो ईयरफोन्स यूज़ करिए अगर आवाज़ आपको साफ़ नहीं आ रही है तो, और जो मैं आपको बोलूँगी उसको आपको भी अपने मन मन में दोहराना है लिखते समय, ताकि आपका उच्चारण भी शुद्ध हो। क्योंकि ज़्यादातर गलतियाँ इमला की तभी होती हैं जब आपका उच्चारण शुद्ध नहीं होता, आप गलत बोलते हैं और उसको उसी प्रकार गलत रूप में लिख लेते हैं। और पूरा वीडियो ख़त्म करने के बाद जितनी आपकी गलतियां होंगी उनको शुद्ध रूप में 8-10 बार लिखने की प्रैक्टिस करिएगा, ताकि फ्यूचर में उन शब्दों की गलती आपसे दोबारा से ना हो। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑन कर लेना, सिलेक्ट कर लेना ऑल पर, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहा करें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे पास एक यही मोटिवेशन होता है जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं या आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं या शेयर करते हैं। चलिए लिखना शुरू करिए। इस कविता के कवि एक उर्दू भाषी परिवार से संबंध रखते हैं और स्वयं उर्दू भाषा में दक्ष हैं। कैफी आज़मी साहब उर्दू साहित्यकारों के बीच अपनी सशक्त पहचान रखते हैं। उनकी यह कविता उर्दू निष्ठ खड़ी बोली में लिखित है। यह गीत देशभक्ति की भावना को जागृत करने वाला गीत है। और साथ ही बहुत लयात्मक भी है। प्रस्तुत गीत में सर्वप्रथम कवि हमें सैनिक के विषय में बताते हुए कहते हैं कि हिमालय की
खून जमा देने वाली, खून जमा देने वाली सर्दी में भी वीर सैनिक, वीर सैनिक एक कदम भी, एक कदम भी रुकने नहीं देते, रुकने नहीं देते, क्योंकि वे देश की सीमा को, देश की सीमा को सुरक्षित रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं। सीमा की रक्षा में, सीमा की रक्षा में तैनात घायल सैनिक, घायल सैनिक मृत्यु की प्रतीक्षा में हैं, मृत्यु की प्रतीक्षा में हैं, परंतु इस समय भी, परंतु इस समय भी वह अपने परिवार की, वह अपने परिवार की नहीं, बल्कि सीमा की सुरक्षा के, बल्कि सीमा की सुरक्षा के विषय में चिंतित है, विषय में चिंतित है। सैनिक चाहता है कि, सैनिक चाहता है कि जिस बलिदान और, जिस बलिदान और कुर्बानी के पथ पर, कुर्बानी के पथ पर चलकर वह स्वयं आया है, स्वयं आया है, वह पथ कभी, वह पथ कभी वीरान नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और देश की रक्षा के लिए, और देश की रक्षा के लिए अपना जीवन, अपना जीवन कुर्बान करने वाले, कुर्बान करने वाले वीरों के काफिले, वीरों के काफिले इस पथ पर, इस पथ पर आते रहें, आते रहें। कवि ने, कवि ने देश पर कुर्बान, देश पर कुर्बान होने के अवसरों का, अवसरों का महत्व बताते हुए, महत्व बताते हुए कहा है कि देश पर जान देने की, देश पर जान देने की रुत रोज नहीं आती, रुत
रोज नहीं आती और ऐसे अवसरों को हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। कवि ने राम, सीता, लक्ष्मण एवं रावण जैसे पौराणिक पात्रों का नाम प्रतीक रूप में प्रयोग किया है और भारत भूमि की रक्षा का दायित्व समस्त युवा वर्ग को राम लक्ष्मण बनकर उठाने के लिए कहा है। कवि मातृभूमि की समता सीता से करते हुए कहते हैं कि इस मातृभूमि रूपी सीता के सम्मान को कोई शत्रु रूपी रावण छूने न पाए। यह हम सब भारतवासियों का कर्तव्य है।
स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड करती हूं, तो आप लोग लाइक तो कर ही सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट्स को इन वीडियोस को प्लीज़ शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा के ऑन कर देना, सिलेक्ट कर लेना ऑल पर, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।